चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। सप्त दिवसीय इस सुंदर भागवत संकीर्तन यात्रा के प्रथम दिवस में आप हम सभी प्रवेश करते हुए नोएडा की इस पावन धरा पर, वैसे हमसे दूर तो नहीं है नोएडा, पर पहली बार हमें यहाँ नोएडा में आकर के कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। दिल्ली तो बहुतों बार आए हैं, लेकिन इस बार गोयल परिवार के द्वारा ये सुंदर आयोजन यहाँ नोएडा की धरती पर कराया जा रहा है और 7 दिनों तक हम सभी इस भागवत की रसगंगा में डूबते हुए, अपने जीवन को पवित्र करते हुए भगवान की सुंदर रसमयी लीलाओं में, कथाओं में, गाथाओं में आनंद लेंगे। और आज तो दिन भी बड़ा सुंदर है। क्या है आज? यद्यपि इतने दिनों पहले आपने एकादशी सोच के तो डेट नहीं रखी थी, लेकिन कहते हैं कथा के मध्य में अगर एकादशी का पावन दिन आ जाए तो वो अति कृपा होती है। और यहाँ तो आरंभ ही इतने शुभ दिन से हो रहा है। आप सबका उत्साह भी बहुत है, वो हमने आज आते ही देख लिया। जब घर पर आए दे धक्का और दे मुक्का, इसी में समझ आ जाता है कि कितना उत्साह है। खैर, हम भी उत्साहित हैं। आप सबके बीच में आके बस मर्यादा बना करके सब आनंद लेते हुए कथा का रसपान करेंगे। 20-25 दिन हम बाहर भारत भूमि से लौटे हैं। अच्छा भी बड़ा लग रहा है यहाँ कथा करने में, क्योंकि यहाँ की कथा का आनंद भी अलग होता है। सब व्यवस्था बना करके आनंद लेते हैं। पर खुशी की बात यह है कि भगवान की कथा जहाँ जहाँ भी जाती है, जहाँ जहाँ भी ये कथा गंगा बहती हुई जाती है, चाहे वो अपने देश में हो, चाहे देश से बाहर हो, चाहे भारत का कोई कोना हो, हमको लगता है जहाँ भागवत जाती हैं, जहाँ भागवत जी विराजती हैं, जहाँ उनका चरण पड़ता है, वो भूमि, वो क्षेत्र, वो परिवार, वहाँ के लोग, उनके भीतर अपने आप ही भगवत कृपा से एक अलग उत्साह और अलग आनंद भर जाता है। और भगवान की कथा का इतना परिणाम है, इतनी कृपा है कि कहीं भी आप चले जाओ भगवान की कथा श्रवण कराने के लिए, इतना आनंद, इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम लोग भगवान की कथा को देते हैं। हमको नहीं देते हैं। कोई ये ना सोचे अगर कोई जय जयकार करता है तो जो व्यासपीठ पे बैठा उसकी जय जयकार है, उसकी नहीं है। हमारे पास ये कथा ना होती तो क्या आप हमें पूछते? पूछ ही इसलिए है क्योंकि यहाँ सामने श्री ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत जी विराजी, उनके पीछे पीछे एक वक्ता चलता है, इसलिए उसकी भी पूछ हो जाती है। हमने देखा कि भगवान की कथा वास्तविकता में बड़ा परिणाम लाती है। इस कथा के द्वारा लोगों को भगवान से जोड़ने का जो काम भगवान की कथा ने किया है। अभी हम, जैसा हमने बताया, 20 दिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड गए थे। अलग अलग शहरों में भगवान की कथा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गा के आए।
और जब वहाँ जाकर के हमने भक्तों का भाव देखा, जाते तो हर जगह अलग अलग हैं, पर वहाँ जब भक्तों का भाव देखा, भारत भूमि से जब भगवान की कथा आती है या कोई ब्रजवासी आता है, कोई भगवान का वैष्णव आता है, तो उन्हें ऐसा मन में भाव जगता है, ऐसा लगता है कि कोई हमको संगी बिठा करके वृंदावन ले चले। इतना श्री वृंदावन धाम के प्रति, ब्रज के प्रति इतना प्रेम, इतना अनुराग, इतनी करुणा कि वृंदावन का नाम लो तो आंखें भीग जाएं, श्री किशोरी जी का नाम लो तो आंखें से अश्रु बहने लग जाए। तो हमने सोचा इसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है। उसका मूल कारण और कुछ भी नहीं था भैया, मूल कारण यही था कि जो जहाँ भी जिस देश जिस शहर में रहता है ना, वहाँ बैठा बैठा वो भगवान की कथा सुनता है, और उस कथा ने भगवान के प्रति और ब्रज के प्रति इतना प्रेम प्रकट कर दिया है कि अब फर्क नहीं पड़ता कि वो देश में है, विदेश में, कहीं भी है, उनके हृदय में श्री वृंदावन धाम बैठ गया, उनके हृदय में ठाकुर जी की भक्ति बैठ गई। और नोएडा दिल्ली तो हमें लगता है कि वृंदावन से अब तो बिल्कुल दूर नहीं है, एक्सप्रेस वे पकड़ो 1 घंटा में सीधा, फिसल भी जाओ तो वृंदावन पहुंच जाओ, इतना सुविधा हो गई है, इतना नजदीक हो गया है। श्रीमद् भागवत कोई आज नए युग में कुछ नया आरंभ हो रहा है ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत जी जब से आरंभ हुई है ना, जब से, यद्यपि भागवत का कोई आदि अंत नहीं है, पर व्यास जी के द्वारा जो रचित की गई है द्वापर युग में, तब से लेके आज तक उतना ही उत्साह भागवत को लेकर के, जैसे उत्साहित आप लोग हैं ना कथा को लेके, ऐसा उत्साह सदियों से भागवत जी को लेके चलता आया। समाज में बहुत स्थितियां परिस्थितियां ऊपर नीचे भी हुई, लेकिन भागवत जी के प्रति जो प्रेम है वो कभी किसी का कम ना हुआ। भागवत जी के प्रति जो उत्साह है वो कभी कम ना हुआ। पंडित जी ये हुआ, उत्साह कम ना हुआ। समाज में समय बदला, परिस्थितियां अच्छी आई बुरी आई, ओ मैया हाय हेलो बाद में कर लेना, कथा सुनो। आप इसके लिए नहीं आए हो, यहाँ पे कथा के लिए आए हो, कथा के बीच में व्यवधान न करो। हमारे समाज में समय अच्छा भी आया बुरा भी आया, लेकिन भगवान की कथा की धारा न कभी रुकी और न कभी रुकेगी। इस समाज में लॉकडाउन भी लगा, लेकिन क्या कथा रुकी? बोलिए ना। जब लॉकडाउन आया तो सबको लगा भैया वक्ताओं की दुकान ठप हो जाएगी, अब ये क्या करेंगे बेचारे, क्या खाएंगे पिएंगे। खैर कथा गाने वालों ने फिर एक नया जरिया निकाल लिया, एक नया रास्ता निकाल लिया, बोले कथा तो ना छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम ऐसे नहीं तो हम ऑनलाइन कथा करेंगे। सब अपनी अपनी भागवत जी लेके, सब अपना अपना ग्रंथ लेके बैठ जाते, एक कैमरा लगा लिया सामने, और बस मोबाइल अच्छा माध्यम था कि चलो घर घर तक कथा पहुंच जाए, हमारा भी समय। क्योंकि देखो हम जो भगवान की कथा गाने वाले ना, इनका जीवन बड़ा भागदौड़ भरा रहता है, एक जगह से दूसरी जगह। तो कभी कभी भागते भागते ऐसा लगता है कि थोड़ा सा 2, 5, 10 दिन का कभी थोड़ा विश्राम मिल जाए, पर जब कभी 2, 5, 10 दिन का विश्राम मिल भी जाता है ना, तो 2-4 दिन बाद फिर भीतर खलबली सी मचने लगती है कि अब फिर से कब कथा होगी, अब फिर से कब मौका मिलेगा भगवान की कथा गाने का। तो उस समय फिर सबने ये रास्ता निकाला कि भाई ऑनलाइन कथा करो। परिस्थितियां इस समाज में युद्ध की भी आई, और अब भी युद्ध के कुछ कुछ दौर में चल ही रहे हैं हम, पर क्या कथा रुकी? कथा का उत्साह, कथा का प्रेम। अच्छा, पहले समय था कि जब लोग केवल पंडाल में आके कथा सुनते थे, फिर आ गई टेलीविजन, टीवी आ गया,
तो टीवी पर लाइव कथा आने लग गई, तो सब ने कहा भैया अब तो इनके कथा पंडालों में लोगों की भीड़ जो है वो खत्म हो जाए, क्यों अब घर बैठे मिल रहा है तो क्यों कोई जाएगा गर्मी में, बारिश में, तूफान में। लेकिन भगवान के प्रेमियों की तब भी कमी नहीं आई। टेलीविजन से, टीवी से युग बदला, अब सोशल मीडिया, मोबाइल पर कथा आ गई। अब तो जरूरी भी नहीं कि घर में टीवी चाहिए, मेट्रो में बैठे बैठे मोबाइल लगा लो, कहीं भी अब लाइव कथा टीवी मोबाइल पर सुन लो। तब लोगों को लगा भैया अब लोग कथा में कम आने लग जाएंगे। लेकिन भैया जैसे भगवान की कथा अमर है, वैसे भगवान के कथा के प्रेमी भी भगवान ने चुन चुन के बनाए हैं। चाहे तुम कितने भी रास्ते निकाल लो, कितनी भी टेक्नोलॉजी निकाल लो, पर आनंद तो यहां बैठ कर के ही आएगा। अच्छा उदाहरण से समझो, मान लो किसी का ब्याह है, शादी है, तो शादी में दुल्हा दुल्हन कैसे लग रहे थे ये तो आप घर बैठ के फोटो में भी देख सकते हो। देख सकते हो कि नहीं, किसने क्या कपड़ा पहना, किसने क्या महंगा सोना पहना, कैसे लग रहे थे सब, ये तो आप फोटो में भी देख सकते हो। लेकिन अगर रसगुल्ला खाना है तो उसके लिए तो आपको ब्याह में जाना ही पड़ेगा, तभी तो जाकर के वहां रसगुल्ले का आनंद ले पाओगे। घर बैठे बैठे तो बस टीवी चित्र पे फोटो वीडियो देख सकते हो। वैसे ही भगवान की कथा जब ना अवसर नहीं है हमारे पास, कोई मौका ऐसा नहीं मिल रहा, तो बढ़िया अपना मोबाइल पे देखो, टीवी पर देखो। पर असल अगर रसगुल्ला खाना है, असल आनंद लेना है, तो उसके लिए तो पंडाल में बैठ कर के ही आनंद लेना पड़ेगा। यहाँ भगवान की कथा की बारिश होती है और उस बारिश में, उस वर्षा में हम सब बैठ कर के इस कथा में भीगते हैं। और वैसे भी गर्मी तो बहुत पड़ रही है, अब गर्मी चालू हो गई है और खूब अच्छे लेवल पर शुरू हुई है। जब भी गर्मी चालू होती है, वह दिल्ली और इधर हमारे क्षेत्र में नॉर्थ साइड में तो वह रोज खबरें आती हैं, 50 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। हर बार रिकॉर्ड टूटते हैं और पता नहीं कितने रिकॉर्ड टूटेंगे। अच्छा चलो, चाहे भर गर्मी हो, पर क्या भर गर्मियों में भी कथा रुकी? उसके भी हमने रास्ते निकाल लिए, पंखे लगा लो, एसी लगा लो, कूलर लगा लो। फिर वो एक और नया आ गया है आजकल, धीमा धीमा पानी बरसता है, बौछार सी आती है, वो लगा लिया। ठंडी आई तो हीटर लगवाए, पर कथा तो करेंगे, कथा तो सुनेंगे। और ये कथा के प्रति लोगों का प्रेम है। क्यों? क्योंकि कथा क्या करती है? कथा हमें ठाकुर जी से जोड़ती है, भगवान के नाम से जोड़ती है। इस संसार में हमारे पास इतने सारे हमारे मन को खींचने के साधन हैं कि बार बार मन भागता है संसार में, बार बार भागता इधर उधर। दुनिया की इतनी चकाचौंध है, इतनी दुनिया में भगवान ने रंग भर दिए, पर उस चकाचौंध में भी अगर कोई असल रस पाना चाहता है, असल प्रेम पाना चाहता है, तो उसको यहीं आकर के भगवान की कथा की शरण में बैठना पड़ेगा। यहाँ असली रस चखाया जाता है, यहाँ असली भगवत भक्ति का रंग चढ़ाया जाता है। तो उस रस को पाने के लिए आप सब यहाँ आए हैं। हमारे रामरूप गोयल जी, आप बड़े महीनों से इस प्रयास में लगे थे, कई बार अपने हॉस्पिटल आए होडल, बार बार आपने निवेदन किया कथा का आयोजन कराना है, और ये आयोजन भगवत कृपा से ही यहाँ संभव हो पाया। तारीखें भी बदली और अंत में जा कर के आज वो शुभ दिन है कि आप सब यहाँ बैठ कर के भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। ऐसा ही उत्साह, ऐसा ही प्रेम 7 दिन बनाए रखिएगा। ये 7 दिन नहीं है, ये 7 दिन का एक पैकेज है, 7 दिन का एक कोर्स है। कई चीज का कोर्स है? भागवत जी को सुनने का। अरे वाह, बड़ी नई चीज बताई आपने। भक्ति का और सुनने का,
ठाकुर जी से जुड़ने का। अच्छा चलो, प्रभु करें आप जो जो भाव यहाँ लेकर के आयो, आप सबके भाव 7 दिन में पूरे हों। और सबसे बड़ा भाव ये पूरा हो कि यहाँ भागवत जी साक्षात भगवान हैं और कहते प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, भागवत के एक एक शब्द के माध्यम से ठाकुर जी हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो ये हमारा भाव पूर्ण हो जाए कि भागवत के माध्यम से ठाकुर जी हृदय में बैठ जाएं, हमारे चित्त में बैठ जाएं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत, ठाकुर जी कथा के माध्यम से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हमारे चित्त में आके घर बना लेते हैं, हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। किसी ने पूछा, अजी सबका कुछ ना कुछ अता पता होता है कि ये हमारा एड्रेस है, आधार कार्ड में, पासपोर्ट में, कहीं भी हम उसका पता बता सकते। ठाकुर जी का पता क्या है? बोले ठाकुर जी का एक ही पता है, जहाँ उनके भक्त उनका एकत्रित होके, एक साथ इकट्ठा होके जोर जोर से नाम संकीर्तन कर रहे हो, उनकी कथा का गान कर रहे हो, ठाकुर जी कहते यही मेरा परमानेंट एड्रेस है, यही मेरा परमानेंट पता है, ये जगह छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। और भले ही इस पंडाल से बाहर कितना भी कलयुग चल रहा हो, नोएडा दिल्ली तो भैया अब क्या कहें, खूब बढ़िया अच्छा है, पर यहाँ रंग बहुत नए नए हैं, चकाचौंध बहुत बढ़िया है मन को आकर्षित करने की। लेकिन अगर उस चकाचौंध भरी दुनिया में से थोड़ा सा समय इस प्रांगण में बैठ करके हम सब भगवान की कथा के रस में डूब पाएं, भगवान से जुड़ पाएं, तो ये कलयुग नहीं है, ये भगवान की कथा का युग है। तो इस कथा युग में आप सबका स्वागत है, इस कथा के प्रांगण में आप सबका स्वागत है। बड़े अनुशासन के साथ, बड़ी शांति के साथ, एक दूसरे के, जैसे अभी हमने बोल दिया था, पर प्रयास करिए आपकी वजह से किसी का ध्यान इतना सा भी इधर से उधर ना हो। इससे भी अपराध लगता है कि हमारे कारण अगर किसी का कथा से ध्यान हटा, 1 सेकंड की चूक, सावधानी हटी। एक ऑपरेशन थिएटर में जब कोई डॉक्टर जाता है ना, तो कितना ध्यान रखना पड़ता है उसको। एक ऑपरेशन कर रहा होता है तब उसको इतना ध्यान रखना पड़ता है, कोई फोन ना हो जाए, कोई आवाज ना आ जाए, कोई घंटी ना बज जाए। यहाँ तो 1 नहीं 2 नहीं, हम सब जितने बैठे हैं सबका यहाँ ऑपरेशन ही हो रहा है, सबका इलाज हो रहा है। तो यहाँ तो और डबल सावधानी की जरूरत है। तो इसलिए फोन वोन अपने पहले से ही साइलेंट रखो, किसी को कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऐसा भाव रख के बड़े अनुशासन के साथ सब लोग आइए। भागवत का प्रथम श्लोक है, सब हाथ जोड़ करके भागवत के प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयं
श्री कृष्ण वयम् कृष्ण वयं नुमः। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत हमारे 3 चीजों को पवित्र करती है। हमारे तन को पवित्र करती है, भागवत जी हमारे मन को पवित्र करती हैं, और यहाँ कथा में जो धन से व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं उसके द्वारा हमारे धन को भी पवित्र करती है। तन की पवित्रता कैसे? अब आप गंगा जी में जाकर के स्नान करो, डुबकी लगाओ, तो तन अपने आप शुद्ध माना जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गंगा जी में जाकर के स्नान करो, उसके बाद बोलो अब घर आकर के दोबारा हमको स्नान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गंगा जी अपने आप में पवित्र है, उन्होंने हमारे तन को शुद्ध कर दिया। और ये भी नहीं हो सकता कोई गंगा जी में स्नान करने से पहले ये कहे कि पहले हम स्नान करके नहा के तन को शुद्ध करके फिर गंगा जी में जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि गंगा जी ये शर्त नहीं रखती कि पहले शुद्ध हो और फिर आके मुझ में स्नान करो। गंगा जी कहती है तुम जैसे हो वैसे आ जाओ। वैसे ही भागवत गंगा है। भागवत जी ये नहीं कहती कि पहले मन को साफ स्वच्छ करो फिर कथा में आओ। भागवत जी कहती है तुम जैसा भी मन है, चाहे मैला है, कुचैला है, चाहे दुर्गुणों से भरा है, तुम ऐसे की ऐसे इस कथा में आ जाओ। आगे का काम, धोने का काम, सफाई का काम भागवत जी कहती है मैं स्वयं करूंगी। यहाँ तन को शुद्ध करूंगी और फिर मन को शुद्ध करूंगी। मन की शुद्धि अपने आप नहीं हो सकती। अगर मन की शुद्धि अपने आप हम कर पाते तो आज से नहीं, संत महापुरुष कब से कहते आ रहे भैया तोरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन जो मैला इसको साफ कर। कैसे साफ करे? हमारे हाथ में तो है नहीं। तो एक काम करते, क्या बोले भागवत में लिखा है कि आप भागवत में आके बैठते हो तो ठाकुर जी आपके हृदय में आते हैं। अब ठाकुर जी को हमारे हृदय में बैठना है और हृदय है हमारा मैला, मन है हमारा गंदा, तो इस मन को साफ कौन करेगा? उदाहरण के लिए आप कथा में आए, पर जहाँ आपको बैठना या जिस सोफा पे आपको बैठना वहाँ थोड़ी कोई मिट्टी पड़ी है, थोड़ी गंदगी पड़ी है, तो आप क्या करोगे? गंदगी पे ही बैठोगे या उसको झाड़ के बैठोगे? बोलिए ना। इतने आलसी तो शायद नहीं होंगे ये गंदगी पे ही बैठ जाएं, न गमछा वमछा से झाड़ लेंगे, एक बार हटा लेंगे कूड़ा, फिर बैठेंगे। वैसे ही भैया जिसको बैठना है उसको खुद झाड़ना पड़ेगा, झाड़ दो। वैसे ही ठाकुर जी अगर हमारे हृदय में आके कथा में बैठेंगे, मन गंदा है और ठाकुर जी को इसमें बैठना है, तो इसको झाड़ के सफाई करने का काम भी कौन करेगा? ठाकुर जी कहते तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, तुम बस मेरी कथा में आके बैठोगे, अब मन को झाड़ू लगा के हम साफ करेंगे। तुम्हारे जो दुर्गुण हैं उसको तुम्हें सफाई नहीं करनी, हम साफ करेंगे, क्योंकि बैठना हमें, हमने ही वादा दिया है कि जो कथा में बैठेगा हम उसके हृदय में बैठेंगे। इसलिए पहले ठाकुर जी हमारे दुर्गुणों को साफ करते हैं और फिर हमारे शुद्ध मन में आके ठाकुर जी विराजमान होते हैं। ये प्रोसेस है। कई लोग को लगता है कि भैया कथा सुनने के बाद भी अगर हृदय के दुर्गुण साफ नहीं हुए तो ये हमारा दोष है। ना ना ना, ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी तुम जानो, आपने कहा है, आपका वचन है कि तुम कथा में आके बैठो, अब हम आके बैठ गए, अब आगे का सारा की सारा काम आप संभालो, आप जानो कैसे इसको स्वच्छ करना है। और जब यहाँ आकर के भक्त समर्पित हो जाता है, ठाकुर जी के हाथ में सौंप देता है कि अब हमारे दुर्गुण प्रभु आप साफ करो, तो भगवान खुशी खुशी हमारे मन को सफाई करने में लग जाते हैं, साफ करने में लग जाते हैं। ठाकुर जी हमारे मन को स्वच्छ करते हैं। तो तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और तीसरा धन की शुद्धि। जो भी यहाँ पर धन के द्वारा व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, क्योंकि भैया आप झूठ तो क्या बोलेंगे व्यासपीठ पे, कथा में खर्चा क्या कम होता है?
कथा में बहुत खर्चा होता है, ये लाओ वो लाओ, माइक लाओ, टेंट लाओ, ये व्यवस्थाएं बनाना कोई आसान थोड़ी है। पर इससे हमारे धन की शुद्धि होती है। और अच्छी बात देखो, आप किसी सिनेमा जगत का कोई सिनेमा देखने जाओ तो आपको खर्चा करना पड़ता है, पर यहाँ देखो ठाकुर जी की कृपा, एक भी रुपया लगना नहीं, एक भी धेला लगना नहीं, व्यवस्था संभाले यजमान जी जाने। आपका काम क्या है, बस घर से निकल के 5-10 रुपया का ऑटो रिक्शा करके तुम बस कथा तक आ जाओ। उसके बाद यहाँ तुम्हारा कुछ जाना नहीं है, जो है बस आना ही आना है, जो है सब मिलना ही मिलना है। यहाँ पर खोना, यहाँ पर बांटना कुछ भी नहीं है। भागवत जी बस देती ही देती है, देने का काम भगवान की कथा करती है। आज तक भगवान की कथा ने क्या ना दिया, हमें श्रद्धा दी, हमारा खोया हुआ प्रेम लौटाया, हमारा खोया हुआ धैर्य भगवान की कथा लौटा करके लाई। ये सब देने का काम भगवान की कथा ने किया। तो भागवत जी का पहला श्लोक, भागवत का महात्म्य। महात्म्य वैसे तो जो पुराने कथा से जुड़े लोग हैं सब जानते ही होंगे, पर भागवत की परंपरा है कि पहले दिन जो आता है उसको थोड़ी भागवत की महिमा बताएं, थोड़े भागवत का रस बताएं, भागवत क्यों सुननी चाहिए, कैसे। पहला दिन तो भागवत की विधि, श्रवण करने का तरीका, अनुशासन, यही सब सिखाया जाता है। अब पहले दिन भारी भरकम बात करने लग जाएंगे, दूसरे दिन से श्रोता कथा में और ना आए डर के मारे। अच्छा, पहले दिन ही हम ये बोल दें, बोले कथा पूरा घर बार छुड़वा देती है, कथा सब संसार छुड़वा देगी, तो दूसरे दिन से पूरा पंडाल खाली हो जाए। बोले भैया हमें नहीं छोड़ना घर बार, अभी तो हमें घर बार में रहना है, परिवार चलाना है। तो इसलिए भागवत बड़ी सरल सहज भाषा में लिखी गई, जो सबके लिए उपयोगी हो सके। राम कथा वाल्मीकि ऋषि ने लिखी, लेकिन उसकी भाषा संस्कृत भाषा और थोड़ी क्लिष्ट भी है, तो सबके समझ में ना आई। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी राम कथा को बड़ी सहज में सरल बना के चौपाइयों के माध्यम से, ग्रामीण भाषा के माध्यम से जन जन तक पहुंचा दिया। आज कोई घर ऐसा नहीं होगा, आज कोई परिवार ऐसा ना होगा, आज कोई सनातनी बच्चा ऐसा ना होगा जिसको रामायण की, रामचरितमानस की कोई एकाध चौपाई ना आती। दिन की शुरुआत रामचरितमानस की चौपाइयों से होती है। उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते सत्संग की महिमा। सत्संग की क्या महिमा है? राम कथा शशि किरण समाना। तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज आप किसी जॉब पर कुछ इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहले वो आपका कितने आप अधिकारी हो वो पूछते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपकी डिग्री क्या है, ये पूछा जाता है। पर भैया कथा में जो आते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो क्या अधिकारी होने चाहिए, ऐसी कौन सा गुण होना चाहिए श्रोता में जिससे वो अच्छा श्रोता बन सके। तो गोस्वामी जी ने कहा भगवान की कथा का श्रोता में सबसे बड़ा लक्षण, सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए, राम कथा के ही अधिकारी। राम कथा का, भगवत कथा का अधिकारी कौन है? बोले जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको संतों का संग बढ़िया लगता है ना, जिनको संतों के दर्शन अच्छे लगते हैं, संतों के पास समीप बैठना अच्छा लगता है। जरा मौका मिल गया, उठाई गाड़ी चल पड़े, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, वो फलाने बाबा के दर्शन करने। जिनको संतों का दर्शन प्यारा लगता है, ठाकुर जी उनकी कृपा करके उनके जीवन में सत्संग रूपी गंगा प्रदान करते हैं। सबसे जरूरी है कि हमें संतों का संग अच्छा लगना चाहिए। अभी हमें संसारियों का संग अच्छा लगता है, अभी हम बैठ जाएं, 5-10 लोग इकट्ठे बैठ जाएं
और अंग्रेजी में कहते हैं ना, इंग्लिश का शब्द है गॉसिप, गॉसिप चालू, गप चालू। हम कई बार विनोद में बोलते, पहले लोग रुद्राष्टक गाते थे, राधा कृष्णाष्टक गाते थे, आजकल गप्पाष्टक चलता है। क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, मैं बैठे बैठे यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ, समय बर्बादी में लगे रहते। इतनी चिंता है पड़ोसियों की, पड़ोसी घर में क्या चल रहा है, संसार में क्या चल रहा है। अच्छा, युद्ध हो रहा है, अब युद्ध पे ही अगर चाहो तो 2-2 घंटे आदमी चाय पे चर्चा कर सकता है बैठा बैठा, भैया कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। अब हम मना नहीं कर रहे स्थिति परिस्थिति देख के, पर थोड़ा समय साधु संतों के संग भी निकालो, थोड़ा उनके चरणों में बैठकर के उस प्रेम का अनुभव करो, संतों की उस छत्र छाया में परछाई में बैठ के तो देखो। साधु के आसपास जब 5-10 मिनट भी बैठोगे तो भले ही वहां हृदय एकदम बेचैन आपका गया होगा, लेकिन जब उस साधु के दर्शन करके लौटोगे तो एक परम शांति, परम प्रेम, परम अनुराग आपके हृदय को भर देगा। जिनको अच्छा साधु संगति भी अपने आप भीतर से अच्छी लगे, कहने पे अच्छी ना लगे, संतों का संग अपने आप मन से अच्छा लगे। जैसे ही समय है संतों के दर्शन करने चले गए, उनका सानिध्य, उनका सत्संग सुना, उनकी वाणी सुनी, उनकी वाणी से अपने हृदय को भर दिया, तब समझना अब आप कथा के श्रोता बनने के अधिकारी हो चुके हो। ये कथा के श्रोता बनने का सबसे मुख्य पहला गुण होना चाहिए, पहला गुण होना चाहिए। श्रद्धा से भरपूर, विश्वास से भरपूर जब श्रोता आके कथा में बैठता है, तब भगवान की कथा उसके ऊपर कृपा करके उसके जीवन में अनुराग भरती है। राम कथा के तही अधिकार, राम कथा शशि किरण समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा, भगवान की कथा कैसी है? शशि के किरण के समान, चंद्रमा की चांदनी की तरह। किसी ने कहा गोस्वामी जी से गलती हो गई है, चंद्रमा की चांदनी तो बड़ी धीमी धीमी होती है, अगर तुलना ही करनी थी कथा की तो सूर्य की किरणों से करते, सूर्य की किरण ज्यादा तेज होती है। गोस्वामी जी ने कहा ना भैया, हमने बड़ी सोच समझ के तुलना करी है, सूर्य की किरण जैसी नहीं है भगवान की कथा, शशि की किरण जैसी है। बोले अंतर क्या है? बोले सूर्य की किरण में तो उजाला रहता है, उजाले में सब दिखाई देता है, कहाँ ब्रेकर है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ ठोकर है, सब दिख जाएगी आपको दिन में। पर रात के अंधेरे में ठोकर लगने का डर थोड़ा ज्यादा होता है। रात को कब ठोकर लग जाए, ना दिखाई दिया पत्थर, गिर पड़े। उस अंधियारी रात में अगर कोई उस ठोकर से हमें बचा सकता है तो वो चंद्रमा की किरण है। जब चांदनी की थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही हो, हल्की हल्की, और सामने दिखाई दे कि भैया सामने गड्ढा है, सामने तालाब है, तो उस अंधेरे में जो बचाने का काम करती है वो चंद्रमा की किरण है। वैसे ही उजाले में तो सब कोई बचा ले, पर भगवान की कथा हमें कब बचाती है? बोले जब जीवन में अंधेरा हो, ठोकर ही ठोकर हो, निराशा ही निराशा हो, उस समय अगर कोई बचा सकता है तो भगवान की कथा। उस अंधेरे में भगवान की कथा हमें बचाने का काम करती, इसलिए राम कथा शशि किरण समाना। सच्चिदानंद रूपाय भागवत का आरंभ होता है इस सुंदर श्लोक के द्वारा। वैसे तो इसकी व्याख्या अनगिनत बार कही गई है, सुनी गई है, जब भी भगवान की कथा होती है इसी श्लोक से आरंभ होती है, पर मूल समझ लीजिए ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण का परिचय देने वाला श्लोक है। परिचय क्या है भगवान का? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सत्य, चिद और आनंद के स्वरूप हैं। भगवान सत्य का स्वरूप है। इस संसार में कोई आपसे पूछे कि सच क्या है, सत्य क्या है, तो संसार में सबसे पहले पूछेंगे कि भैया सत्य की व्याख्या बताइए, सत्य की डेफिनेशन बताइए क्या है। तो बताया कि सत्य की व्याख्या होती है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होता,
उसको सत्य कहा जाता है। अगर इस व्याख्या से देखो तो संसार में सत्य क्या है जो कभी नहीं मिटता? बोलिए ना, क्या नहीं मिटता संसार में? महल, दुकान, मकान, ये सब नष्ट होंगे। कब पता नहीं आपदा आ जाए, कब क्या आ जाए, ये नष्ट हो जाएंगे। कोई बड़ी आपदा हो जाए तो देश की देश भी तबाह हो जाते हैं, गांव की गांव भी नष्ट हो जाते हैं। और प्रलय में तो सब कुछ डूबना ही है। जब महाप्रलय आएगी तब तो एक तिनका तक ना बचेगा। तो इसका सत्य, संसार को सत्य नहीं कहा जा सकता। अच्छा, संसार में रहने वाले जो लोग हैं, क्या ये सत्य हैं? हमारा चलता फिरता जो मशीन है, शरीर, इसको सत्य कहा जा सकता है? इसका तो भैया पुर्जा पुर्जा ढीला है, पता नहीं कब कौन सा नट बोल्ट खराब हो जाए। अच्छे खासे चलते चलते कब हृदय गति रुक जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कब कौन सी बीमारी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसको भी सत्य की गिनती में नहीं लिया जा सकता। मकान दुकान भी सत्य नहीं हो सकती, ब्रह्मांड भी सत्य नहीं हो सकता। तो फिर सत्य क्या है? एकमात्र। शब्द ने थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं है तो सीधा, पर हम उसको थोड़ा गलत मान लेते हैं। संसार में एक ही चीज सत्य, मृत्यु के बाद क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। और ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये राम नाम सत्य है, ये किसके लिए बोल रहे हैं? जो अर्थी पर बैठा है उसके लिए। उसके तो नाक कान सब बंद है, बेचारा सुन ही नहीं रहा, उसे तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो फिर किसके लिए बोला जा रहा है? जो आसपास के लोग चल रहे हैं ना संग में, पूरा जनाजा लेकर के, उनको कहा जा रहा है भैया यही गति तुम्हारी भी होने वाली है। एक दिन एक दिन आएगा जब हमारी भी यही गति हो जाएगी। तो जितने रास्ता में लोग जा रहे हैं ना, सबको यही बताया जा रहा है। मरते समय ये उपदेश दे के जा रहा है वो आदमी कि भैया मैं तो चला गया खाली, तुम न जाना खाली, तुम राम का नाम, भगवान का नाम इतना बटोरना। सिकंदर ने क्या कहा था? सिकंदर ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना। बोले बड़ी विचित्र आपकी तो डिमांड है, ऐसा कौन सा सपना है आपका? बोले पता तो चलेगी जिसके लिए हमने सबरी दुनिया को मारा गुलाम बनाने के लिए, उसको भी जब इस संसार से जाना पड़ा तो खाली हाथ जाना पड़ा। लेकिन क्या, अच्छा ये तो सिकंदर है, उसकी पद्धति ये कहती है कि खाली हाथ जाएगा आदमी। पर हमारी जो सनातन पद्धति है ना, ये नहीं मानती ऐसा कि हम खाली हाथ जाएंगे। ये क्या मानती है? बोले भैया दूसरे धर्म परंपरा के लोग माने जो मानना है, पर सनातन पद्धति कहती है कि आप इस संसार से खाली मत जाना। आप अपने जीवन में भगवान की भक्ति का इतना बैलेंस इकट्ठा कर लो, इतना बैलेंस इकट्ठा कर लो कि भर भर पेटियां अपने संग ठाकुर जी के नाम का लेकर के जाना। वो अलग बात है कि ये पेटियां दिखती नहीं है पर साथ जाती है। जिसने जितना कमाया है, जिसने जितना नाम जाप किया है, वो सब उसकी पेटियां भगवान भरते जा रहे हैं। रिकॉर्ड होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। संसार के बैंकों को भरना तो सब कर ही रहे हैं, पर अपने जीवन के आध्यात्मिक बैंक में भी थोड़ा थोड़ा सा भरते रहो, डालते रहो, थोड़ा थोड़ा अर्जित करते रहो। इस धन को अर्जित, कौन सा धन? बी, खर्च न होवे या को चोर न लूटे, खर्च न होवे या को चोर न लूटे, खर्च
दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। अच्छा, ये इतना कीमती खजाना तुमको मिला कहाँ से? कोई आदमी बहुत बढ़िया कमा ले तो उससे पूछते ना, भैया कहाँ से इतना कमा लिया, ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हारी, इतना बढ़िया बंगला बना लिया, इतनी महंगी गाड़ी ले ली, इतना बढ़िया संसार बना लिया, ये धन तुम्हें मिला कहाँ से? तो मीराबाई साहब से पूछा कि ये धन जो तुम कह रही हो कि इससे बड़ा कोई धन नहीं है, राम रतन, ये तुम्हें मिला कहाँ से? तो इस धन को देने वाला कोई और नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, 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 कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। और मीराबाई सा कहती हैं, भैया ये धन संसार के धन के जैसा नहीं है कि इस जन्म में कमाए और छोड़ के चले गए, जैसे सिकंदर ने कहा खाली हाथ छोड़ के जाना है। मीराबाई सा कहती है ना ना ना, हम ऐसा धन कमाएंगे जो इस जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सभी खुवायो पायो जी मैंने, जग में सभी खो पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने, हर्ष हर्ष यश गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो भैया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई सा कहती है कैसा, बोले जन्म जन्म की पूंजी पाई। एक आध जन्म की नहीं है, इस जन्म की नहीं है। एक बार कर लो, एक बार जमा अपने इस अकाउंट में ये भगवान की भक्ति कर लो, अब हर जन्म संग चलेगी ये भक्ति। आज आप यहाँ जो कथा सुन रहे हो, आप जो भगवान का नाम लेते हो, आप जो शिव धाम जाते हो, आप जो संतों का संग कर रहे हो, भैया ये इसी जन्म का आपके काम आने वाला नहीं, अगले हर जन्म में आपके काम आएगा। यहाँ तक कि पशु योनि में भी चले गए ना गलती से, तो भी ये भक्ति उस समय भी हमारे काम आए, उस समय हमारे लिए उपयोगी बन जाए। भक्ति अद्भुत खजाना है, या तो मिलता नहीं है, या तो जीवन में आता नहीं। भक्ति सबको समझ आती नहीं। कई लोगों को भक्ति नाटक लगती है, कई लोगों को भक्ति टाइम वेस्ट लगती है, कई लोगों को भक्ति यूजलेस लगती है। पर जाको ये भक्ति का भाव समझ में आ गया, जिसको इसका रस समझ में आ गया, जिसको इसकी कीमत समझ में आ गई। सबसे ज्यादा हम कहते दुनिया में क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है हमको कीमत पता होनी चाहिए। अगर हमें रुपया की कीमत ना पता तो रुपया क्या है, नोट क्या है, अजी कागजी तो है, कागज को फाड़ करके फेंक दो। पर क्या कभी किसी ने नोट को फाड़ के फेंका? उल्टा फटे नोट को भी क्या करेंगे, चिपकाएंगे, टेप लगाएंगे। एक बार पैसे ने, रुपया ने शिकायत करी। बोले क्या शिकायत करी? मैंने सारी दुनिया देख ली, पैसे से आदमी सब जगह देख सकता है, सब जगह जा सकता। पैसा कहता मैं कहाँ नहीं गया, अच्छी जगह, बुरी जगह, मदिरा घर, जुआ घर, मंदिर, गुरुद्वारे, मैंने सारे विश्व का कोना कोना देख लिया, पर मेरी एक शिकायत, मैंने एक जगह नहीं देखी। बोले क्या नहीं देखा भैया तूने? बोले मैंने कभी कचड़े का डब्बा नहीं देखा। कोई फेंकता ही नहीं कचड़ा के डब्बा, गल जाए, ऐसे तरोड़ जाए, मरोड़ जाए, फिर भी उसको प्रेस कर, अच्छा धुल जाए गलती से, पानी में कई बार कपड़ा में रखा रह जाता है, भीग गया, उस बेचारे पूरे प्राण निकल गए, पूरा सोख लिया गया जल से। अब क्या करेंगे? सुखा दो, धूप में सुखा दो, धूप में सुखाएंगे, फिर उस पर प्रेस करेंगे, पर फेंकेंगे नहीं। वो दुकान भी एक आध हमने तो देखी, बोले यहाँ कटे जले नोट सब लिए जाते हैं उसके बदले नए नोट मिल जाते हैं, तो फेंकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भैया हमें उसकी कीमत पता है, पता है इससे ये सामान खरीदा जा सकता है। चांदी सोने की हमें कीमत पता है। गलती से हमारी जेब से कोई सोने का कोई आभूषण गिर जाए, नाली में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, तो क्या उस सोने को वहीं फेंक करके आ जाएंगे? बोला अरे राम राम, ये तो गंदा हो गया, अब नहीं छुएंगे हम, छी छी छी। करेंगे क्या ऐसा? अरे भैया चाहे जहां भी हाथ डालना पड़े, पर सोने की अंगूठी लेके आएंगे, चाहे गंदगी से निकालनी पड़े, क्योंकि कीमत है उसकी, सोने की कीमत पता है। वैसे ही संसार में लोग कहते हैं कि भक्ति हमसे होती नहीं, माला करते होती नहीं, माला करते नींद आ जाती है, क्योंकि अभी हमको उसकी कीमत नहीं पता है। जब कीमत पता चल जाएगी, अपने आप हमारे हृदय में भगवान की भक्ति की मांग बढ़ जाएगी। हमें लगने लगेगा कि अब हम और कमाएं, अब हम और कमाएं, ऐसा भाव मन में आने लग जाएगा। ऐसा भाव मन में आने लग जाएगा। तो आप सबको ये 7 दिन हम भगवान के नाम की महिमा ही गाएंगे, ठाकुर जी कथा की महिमा ही गाएंगे, ताकि हमारे मन में उसको पाने की कीमत बढ़े। कोई हमें बता दे फलाना हीरा इतना महंगा है, अरे हीरा छोड़ो, कोई हमें कोई गैजेट बता दे कि ये मोबाइल ऐसे चलता है, ये लैपटॉप ऐसे, अब मन में आ जाती है हमें मिल जाए बस एक बार, आहा कितना बढ़िया रहेगा। वैसे ही जब हम 7 दिन आपको भगवान की कथा की महिमा सुनाएंगे, भगवान के नाम जाप की महिमा सुनाएंगे, तो आपके मन में भी लालच आना चाहिए।
काश हमें ये भगवान का नाम मिल जाए, काश हमारे हृदय में ये भक्ति बैठ जाए, काश हमारे हृदय में ये ठाकुर जी का नाम बैठ जाए, श्री किशोरी जी का नाम बैठ जाए। आप सब लोग तो वृंदावन से दूर नहीं हो, तो हमको लगता है थोड़ा थोड़ा वृंदावन आते जाते रहते होगे, तो आप सबके भीतर भी थोड़ा सा श्री जी का कुछ कुछ भाव तो मन में होगा ही, श्री किशोरी जी का भाव तो मन में होगा ही, तो उनका भी भाव बीच बीच में गाएंगे और उसके माध्यम से श्री राधा रानी का नाम हमारे हृदय में बैठे, ऐसा प्रयास करेंगे। क्योंकि उससे ज़्यादा कीमती कुछ दुनिया में है नहीं, उससे ज़्यादा किसी की वैल्यू संसार में है नहीं। तो आइए थोड़ा सा किशोरी जी का प्रणाम भाव मन में रखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट सभी बड़े भाव और आनंद से गाइए और फिर भागवत के महत्व के शेष प्रसंग का हम सब श्रवण पान करें। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन। बड़ी बुरी आदत है, क्या भूलने वाली चीज याद रखता है और याद रखने वाली चीज। आज कथा में क्या सुना, शाम को कथा के बाद पूछो किसी से तो सर खुजाने लग जाएंगे। बढ़िया तो लगा पर सुना क्या वो नहीं पता। आज की बात 1 घंटे बाद याद नहीं रहेगी, और जो न याद रखने वाली चीज है, आज से 10 साल पहले किसने हमारा अपमान किया या हम उसके घर गए तो हमको चाय नाश्ता न पूछा, वो याद रहेगा। बोले हाँ 10 साल पहले इनके घर गए थे, हमसे तो इन्होंने कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। अजी और तो और तुम्हारे 40 साल ब्याह में ये लिफाफे में कितना दे के गए थे ये तक लोग याद रखते हैं। लिफाफे का दक्षिणा याद रखते हैं कि इतनी दक्षिणा मिली थी। और जो भगवान का नाम याद रखने वाली चीजें, बोले याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, स्मरण नहीं रहता। इसलिए मन को समझा रहे हैं कि मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। याद रखने वाली चीज याद रख, भगवान का नाम याद रख, किशोरी जी को याद रख, ठाकुर जी को याद रख। वो सच्चिदानंद रूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो तुम्हारे जीवन में आएगा तो जीवन को आनंद से भर देगा। कृष्ण अकेला नहीं आता, कृष्ण जब भी जीवन में आता है ना तो भरपूर आनंद साथ लेकर के आता है, भरपूर खुशी साथ लेकर के आता है, मस्ती साथ लेकर के आता है। इसलिए ठाकुर जी के आने का मतलब है कि पूरा आनंद आपके जीवन में, हृदय में बस जाएगा। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार का पालन सृजन विनाश सब ठाकुर जी करते हैं, यही उनका काम है। संसार को बनाना, संसार को चलाना और संसार को नाश करके अपने में ही समा लेना, अपने में ही मिला लेना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तापा, इन तीनों तापों को भी ठाकुर जी नष्ट करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए इस श्लोक के साथ भागवत आरंभ होती है। फिर सुखदेव जी महाराज का आगमन, उनका जन्म लेते ही कोई माया में फंसता है, कोई संसार के लोगों में फंसता है, पर सुखदेव जी जन्म लेते ही नाभि नाड़ी को तोड़ करके जंगल में तपस्या करने चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे भागे गए। पुत्र विरह पुत्रेति विरह कातर आजुहाव, पुत्र के विरह में खूब देर तक दौड़े पर सुखदेव जी वापस लौट के ना आए। उन्हीं सुखदेव जी ने इस भागवत रस को हम सबको दिया है। ये कथा सीधा भगवान कई वैकुंठ से धरती पर नहीं आई, स्टेप बाय स्टेप आई। भगवान नारायण ने इस कथा गंगा को दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दिया देवर्षि नारद जी को, देवर्षि नारद जी ने इस कथा को दिया व्यास जी को, और व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को, और तब सुखदेव जी के द्वारा जो कथा गाई गई उस कथा को हम आप सब सुनते हैं। इसलिए भी सुनते हैं क्योंकि सुखदेव जी रस से भरे हुए हैं, और कथा वही सुना सकता और सुन सकता है जिसके खुद के भीतर रस हो। कथा सुनने के लिए हृदय रस से भरा होना चाहिए। शुष्क सूखा हृदय न कथा कह सकता है न सुन सकता है।
सूखे हृदय को कथा समझ में भी नहीं आएगी। कई बार जो लोग कथा से जुड़े नहीं होते ना, वो कहते हैं कितने देर कथा होती, हमने कहा 3 घंटे कथा होती। अरे राम राम 3 घंटे बैठ जाते हैं लोग। हमने कहा बैठ जाते हैं, 3 घंटे कब निकल जाते हैं, जब व्यास जी कह देते हैं चलो अब कथा को विश्राम, तो लोग घड़ी देखते हैं 3 घंटे हो गए। क्यों? क्योंकि उनको कथा का रस पता है। जिनको कथा का रस नहीं पता उनको 3 घंटे बड़े भारी लगेंगे। यहाँ कथा में भी आ जाएंगे ना तो 3 घंटे में 6 बार तो उनके पैरों की पोजीशन बदल जाती है। कभी अच्छा, कई तो इतने महान भी होते, वो भागवत जी की तरफ ही जब पाम दुख जाए ना तो भागवत जी की तरफ दोनों पैर करके बैठ जाते हैं, सामने सीधा एकदम। मतलब भागवत जी कोई पैरों का, चरणों का दर्शन दे रहे हैं व्यास जी को, बोला हमारे चरणों का दर्शन करो और कथा गाओ। वैसे तो भागवत ने हमें इतनी छूट दे दी आज के जमाने में, भैया जमीन पे नहीं बैठ सकते, कुर्सी ले लो, कुर्सी नहीं सोफा ले लो। पर अब इसका मतलब तुम अब भागवत जी के एकदम सरलता का फायदा ही उठा रहे हो, पाम सीधे कर लिए, मर्यादा नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी तो स्वतंत्रता है। कथा में कितनी स्वतंत्रता दी है हमें। कथा के बीच में वैसे उठना तो नहीं चाहिए, नियम तो नहीं है, पर फिर भी कोई इमरजेंसी आ गई, कोई मजबूरी आ गई तो ने थोड़ा जाके आके फिर आराम से बैठ जाओ कथा, पर मजबूरी में, मौज मस्ती के लिए नहीं। कई लोग बीच कथा में से उठ के जाएंगे, एक लगा के आ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे कथा में। तो 3 घंटे तलब उठने लग जाती है। तो स्वतंत्रता दी है भगवान की कथा ने, पर स्वतंत्रता का ज्यादा लाभ भी नहीं उठाना चाहिए, मर्यादा बना के। रस होना चाहिए, रस होगा तो 3 घंटे क्या, भगवान की कथा कितनी भी चलती रहे उसमें डूबे रहोगे। और रस नहीं, अच्छा बाकी के कामों में हमें रस है तो शरीर वहां बड़ी आसानी से बैठ जाता, उसको ना थकान होती है ना कोई चिंता होती है। कथा में उन्हीं को ये भारी लगता है जिनके हृदय में रस नहीं है। सुखदेव जी रसमय हैं, इसलिए ये कथा उनके द्वारा जो सुनाई गई वो कथा जगत में प्रचार प्रसार की गई। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषय सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समवासत। नैमिषारण्य तीर्थ में बड़े सारे संत इकट्ठा हुए, और जब साधु इकट्ठा होते हैं, जब भगवान के प्रेमी रसिक एकत्रित होते हैं, तो जन्म होता है किसका? भगवत कथा का। 4 बिजनेसमैन बैठ जाएं तो क्या चर्चा करेंगे? बोलिए ना, है व्यापार की। बोले भैया वो सेंसेक्स बढ़ गया कि घट गया, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों की चर्चा, कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितना मुनाफा कितना लॉस, इसकी चर्चा करेंगे। व्यवसायी मिले तो व्यवसाय, राजनेता बैठ जाएं दो तो राजनीति चालू हो जाएगी। भैया फलानी सीट पे इतने वोट आए, वहाँ इतने आए, ऐसा कर लेना चाहिए, चुनाव की बातें होंगी। शराबी मिल जाए तो कौन सी ज्यादा चढ़ती है, कौन सी महंगी है, कौन सी सस्ती है, कहां से सस्ते में मिल जाएगी, ब्लैक में मिल जाएगी, ये सब चर्चा करें। जुआरी मिल जाए तो जुआ की बातें करेगा। लेकिन जब भगवान के भक्त इकट्ठा होते हैं तो उन सब के बीच में प्रकट होती है भगवान की कथा की चर्चा, भगवान की लीलाओं की चर्चा। बोले तुम कहाँ गए थे पिछले सप्ताह? बोले हम तो वृंदावन गए थे। अच्छा, बोले वृंदावन में क्या हुआ? बोले हम तो वहाँ वंशीवट गए, हम तो गोपेश्वर महादेव गए, राधा रमन जी गए। राधा रमन जी में क्या किया? राधा रमन जी में बड़ा सुंदर संगीत, सायकाल संगीत गायन चल रहा था, पद गायन, वहाँ बैठे हम। फिर बोले राधा रमन जी की कुलिया का प्रसाद लेकर के आए। फिर रास्ता में आए तो आगे बढ़े तो बिहारी जी का दर्शन करके आए। बिहारी जी के दर्शन से निकले, निधिवन जी गए, निधिवन जी में प्रणाम कराए। वहाँ क्या मिला? बोले वहाँ फलाने वाले व्यास जी घूम रहे थे, वहाँ संत घूम रहे थे। ऐसी चर्चा चालू है। भगवान के भक्तों के बीच में बैठोगे तो तुमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान को ही याद कराएगा। इसलिए संतों का मिलना, भगवान की कथा का मिलना,
उनका ही मिलना है। तो आज जब सब शौनकादि ऋषि एकत्रित हुए, सूत जी आए, सब समझ गए सूत जी आए मतलब अब भगवान की कथा की अमृत वर्षा यहाँ बरसने वाली है। सबने प्रणाम किया और एक निवेदन किया कि महाराज आप हम सब ऋषि महात्मा जो आए सबको कथा का सार सुनाइए, क्योंकि कथा आगे कलयुग में लोग सुन पाए ऐसी कथा सुनाइए। कलयुग का भी यहाँ थोड़ा वर्णन किया गया, कलयुग कैसा होगा, कलयुग के लक्षण बताए, कलयुग कैसे कैसे अपना रंग दिखाएगा वो सब बताया, कलयुग से बचाव के लक्षण बताए। क्योंकि भैया कलयुग तो अब युग तो युग ही है ना, हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें युग तो अपने लक्षण धर्म दिखाएगा ही दिखाएगा। हम चाहे कथा करें, हम चाहे कितना भी भगवान का नाम गाएं, बाहर से तो कलयुग ही रहेगा, लोग भी आपको कलयुग ही मिलेंगे, आप लोगों को भी नहीं बदल सकते। ऐसे समय में अगर भगवान से जुड़ने का कोई रास्ता दिखाती है तो भगवान की कथा दिखाती है। श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ किया, शौनकादि ऋषियों को सुनाने के लिए सूत जी ने भागवत की महिमा सुनाई। कथा आरंभ होने जा रही थी, परीक्षित राजा तैयार बैठे थे कथा सुनने के लिए, सुखदेव जी सुनाने के लिए, और तभी स्वर्ग से देवताओं का एक समूह अमृत का कलश लेकर के आ गया। राजा परीक्षित को कहा, रे कहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हो, 7 दिन में मरने वाले, मृत्यु निश्चित है, इससे बढ़िया अमृत पी लो, अमर हो जाओगे। अब भैया सोचो हमारे पास देवता अमृत लेकर के आ जाए, पीने का मौका चांस दे कि या तो कथा सुन लो या अमृत पी लो, तो क्या सुनोगे, क्या चुनोगे? आप सब तो भगत जी लोग हो, आप तो कथा ही चुनोगे, पर हम दूसरों की बात कर रहे हैं। अजी हम अमृत कह रहे हैं, हमको लगता है कथा में केला भी बटना चालू हो जाए ना,